एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत और कुछ करने की आवश्यकताएं हैं और सारे हमारे अब सीनियर ऑफिसर्स इसके ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं। हॉस्पिटल्स जहाँ जहाँ ठीक हो सकते थे वहाँ ठीक किए गए। जो आगे और होना है, जो और नई टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल्स में आनी है, इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स आने हैं, वो सब भी मुहैया कराए जा रहे हैं। एक क्षेत्र ऐसा है जो मैं हमेशा बोलता रहा और वो मेरा सबसे प्रिय क्षेत्र है। बाकी सब चीज़ें एक तरफ है, सब चीज़ें एक तरफ हैं और मेरा एक ही क्षेत्र था जिसको ऊपर जिस दिन से मैं आया हूँ और आज मैं जा रहा हूँ, एक ही चीज़ मैं हमेशा कहता रहा कि दोस्तों अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखें। अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे तो दुनिया का कोई कष्ट हमें टच नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी बीमारियां पीछे आई, कोविड आया, आज की डेट में हम देख रहे हैं जिस प्रकार से पोल्यूशन हो रहा है, ये निश्चित रूप से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है और आगे पहुंचाता रहेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ना केवल अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें बल्कि अपने बच्चों का, अपने घर के बड़े और बुजुर्गों का। ये हमारी देश की सेवा का ये भी पार्ट है कि अपने बच्चों का और अपने बड़े और बुजुर्गों का हम ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ये भी हमारा ड्यूटी का पार्ट है, ये भी देश की सेवा का पार्ट है। इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखें। आपको देखकर, आपको सिर्फ दूर से देखकर ही समाज में एक सुरक्षा की भावना आनी चाहिए। आपको देखकर एक प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम भी इस प्रकार से चमकते और दमकते इंसान बने, इस तरह की हमारे ऊपर भी वर्दी हो, हम भी देश की सेवा करें। ऐसा है मेरा सपना कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मेंटली बहुत अलर्ट रहें, अपने आप को कभी किसी डिप्रेशन में या चिंताओं में कभी ना आने दें और हमेशा उत्साह और उत्सव के साथ अपना जीवन व्यक्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये मान दिया कि मैं आपका एक परिवार का मुखिया बन सका। और एक मुखिया के रूप में ही आप मुझे केवल जानिएगा कि परिवार का मुखिया, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे पे आपने इतना विश्वास किया, मुझे एक मौका दिया सेवा